मैंने सोचा क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए। तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा। उसे हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं। और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, इस समर्थन के लिए आपका आभारी हूं। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब देंगे। अब आप मोबाइल अपना जेब में रखिए, एक जवाब देंगे, आप जवाब देंगे। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने, चलो भाई कोरोना के समय तो कर दिया, अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है। तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को, उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में खड़े होकर के निर्णय करता हूं। अब मैं मेरे इस संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। दिसंबर के बाद ये योजना चालू रहे, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पूरा करके रहूंगा। साथियों, गुना सहित देश के छोटे मोटे शहरों में हमारे मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी भाजपा सरकार लगातार कदम उठा रही है। केंद्र सरकार ने भारत आटा के ब्रांड नेम से सस्ता आटा देने का अभियान शुरू किया है।
हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। आज जन औषधि केंद्रों की वजह से मध्यम वर्ग के पैसे बच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिवाली के दिनों में कुछ खरीदी करने जाएं और किसी दुकान पर अगर बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो हर माँ बहन का मन करता है उधर नहीं के 10% डिस्काउंट वाले के पास जाए। यही होता है ना। और दिवाली आती है तो डिस्काउंट का बड़ा बाजार चलता है। भाइयों बहनों, ये आपका बेटा जो आपकी हर मुसीबत को समझ पाता है। मैंने दवाई की दुकानों में जो जन औषधि केंद्रों की परंपरा चलाई है, वहां दवाई की कीमत 80% डिस्काउंट कर दिया है। 80% डिस्काउंट। और इसके कारण किसी परिवार में 60-70 साल के बुजुर्ग है, डायबिटीज की बीमारी है, अगर महीने भर में 200-300 रुपए की दवाई होती थी, अब वो 20-30 रुपए में वो दवाई मिल जाती है ताकि उसके पैसे बच जाएं और वो अपने बच्चों को दूध पिला सके। अपने बच्चों को कहीं बाजार में जाना है तो घुमा से मुक्ति दी। उज्ज्वला की लाखों लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 500 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपये सस्ता कर दिया। और बहनों, आपका ये भाई यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आप लोग जब बोतल का पानी खरीदते हैं ना तो महंगा होता है, लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है। इसी तरह अब भाजपा सरकार की कोशिश, आपकी रसोई तक अब सिलेंडर की जरूरत नहीं, पाइप से गैस आएगा। और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा। जब पाइप से गैस पहुंचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है। भाजपा सरकार की वापसी के बाद यहां एमपी में इस अभियान को हम और तेज करने वाले हैं। इससे हमारी बहनों और बेटियों के पैसे भी बचेंगे और उनकी सुविधा भी बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज भाजपा पर
माता और बहनों के आशीर्वाद का एक और कारण है। अब आप याद कीजिए हमारे समाज में कैसी कैसी रीति बनी। जो कुछ भी होता है या तो पति के नाम पे होता है, या पिता के नाम पे होता है, या बेटे के नाम पे होता है। घर है महिला के नाम नहीं, या तो पिता पति या बेटे के नाम। खेत है तो पिता या पति के नाम पे। गाड़ी खरीदी तो पिता या पति के नाम पर। दुकान खरीदी पिता या पति के नाम पर। महिला के नाम पे क्या? ये स्थिति मोदी को मंजूर नहीं है और इसलिए हमने निर्णय किया प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा। और एक एक घर की कीमत लाखों में है, तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है। और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है। एमपी में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और देश भर में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। आप बताएंगे कितने घर बनाए? कितने कितने कितने? ये 4 करोड़ घर। दुनिया के किसी देश में कुल घर इतने नहीं होते हैं। हमने 4 करोड़ नए पक्के घर उन लोगों को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था। और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं, उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोच और नया तरीका है। इनमें गुना जिले में लगभग 22,000 गरीबों को पक्के घर मिले हैं। लाखों की कीमत वाले इन पक्के घरों की मालकिन अधिकतर हमारी माताएं बहनें हैं। पहली बार उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हजारों रुपए की मदद हो, या लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये बहनों बेटियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह अभियान के माध्यम से हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी बीड़ा बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इन समूहों को बैंकों से मिलने वाले लोन 2 गुना कर दिए हैं। पहले बिना गारंटी इन समूहों को 10 लाख रुपए तक ही लोन मिलता था। अब ये हमने 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी देना तय कर लिया और मिल रहा है। इस वर्ष लाल किले से मैंने स्वयं सहायता समूहों को ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।